बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू कि जहेज़ की इस्लाम में शरई हैसियत क्या है, जहेज़ में क्या कुछ दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता है, इसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल दीनी मसाइल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सकें। जी नाज़रीन, एक नौजवान ने दारुल फताह इखलास से जहेज़ के मुतालिक सवाल पूछा कि मेरी शादी इसी साल यानी 2021 में अल्लाह के हुक्म से होने जा रही है। मैंने दिल से जहेज़ ना लेने का इरादा किया है और मेरी वालदा साहिबा ने भी मेरी सास को मना किया कि आप हमें कोई भी सामान ना दें, लेकिन मेरी सास ने यह कहा कि मैंने अपनी पहली बेटी को भी सामान दिया था और अब दूसरी बेटी को भी वैसे ही सामान देंगे। मेहरबानी फरमाकर मुझे इसका हल बताएं कि अगर मैं जहेज़ लूँ तो क्या मैं गुनहगार होऊंगा। हालांकि मेरी वालदा साहिबा ने मना भी कर दिया है और अल्लाह की कसम मेरा दिल जहेज़ लेने को नहीं चाह रहा, जिसका तफसीली जवाब दारुल फताह इखलास ने इन अल्फाज में दिया कि निकाह के वक्त लड़की के रिश्तेदारों की तरफ से जो अशिया दी जाती हैं इनको जहेज़ कहा जाता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह के मौका पर इनको कुछ ज़रूरी चीज़ें देना रवायत से साबित है। इसलिए अगर कोई माँ या बाप अपनी बेटी को शादी के मौका पर कुछ देना चाहे तो वो जायज़ है, लेकिन जहेज़ देने में 3 बुनियादी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अपनी हैसियत के मुताबिक दिया जाए, हैसियत से ज़्यादा ना दिया जाए। नंबर 2, ज़रूरी चीज़ें दी जाएं, इसराफ़ ना किया जाए। नंबर 3, नामो नमूद के लिए या नमूद व नुमाइश के लिए ना हो, क्योंकि ये अपनी औलाद के साथ नेक सलूक है, इसलिए इसमें ऐलान और नुमाइश की ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, कैसे लगी ये आज की हमारी मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।